समय बदलता है और समय यहाँ पर बदल चुका है। भारत के हाथ में अब देखने को मिल रहा है कि दुनिया के बड़े बड़े टॉप पोजीशन के कमान आने शुरू हो गए हैं। अब एक नया कमान जिसने परेशान कर दिया है भारत के पड़ोसी पाकिस्तान को। ये एक बड़ा झटका है जो भारत ने दिया है और इसके बड़े दूरगामी असर भी होने हैं, ये भी निश्चित है। भारत में तो मांग होनी शुरू हो चुकी है कि इस पद का इस्तेमाल भारत को करना चाहिए पाकिस्तान को बुरी तरीके से घेरने के लिए। कर्महीन जब होत है सबहु होत है बाम, छाँव जान जहाँ बैठते वहाँ होत है घाम। ऐसा ही कुछ इस वक्त देखने को मिल रहा है पाकिस्तान के साथ। हालांकि पाकिस्तान खुश हो रहा है कि वो एक मध्यस्थ के तौर पर अमेरिका और ईरान के बीच में आया है, लेकिन ये एक ऐसी जंग है जिसका कोई ठौर और ठिकाना नहीं है। ये मध्यस्थता और ये सीज फायर कितना दूर तक चलेगा और कितना दूर तक नहीं चलेगा। पर इस बीच भारत को FATF में अब गजब की ताकत मिल गई है। इसके बाद क्या भारत कहर ढाएगा? क्यों पाकिस्तान के अंदर और ज्यादा हलचल मच रही है? जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं आप। इस वीडियो में ये महाशय क्या कह रहे हैं आपने सुना। ओवरऑल इस खित्ते में आपका एक पाकिस्तानी में बड़ी जान है। इट्स नॉट लाइक वो जो भूखा नंगा मिस्कीन पाकिस्तानी जो कहते थे कुछ हमारे दोस्त। पाकिस्तान तो रेलेवेंट है। अमेरिका आपके पास आ रहा है, चीन आपके पास आ रहा है, ईरान आपके पास आ रहा है, सऊदी अरेबिया आपके पास आ रहा है। ऑल रोड्स लीड टू इस्लामाबाद, मेजर मुस्लिम मिडिल पावर। और एज अ सिक्योरिटी गारंटर आपने लेबनान की बात की। लेबनान का आर्मी चीफ कौन है? जनरल रडॉफ हेकल। वो इधर आया हुआ था पिछले हफ्ते। तीसरी बात है ईरान और आपको मैं बता जी, इसने पाकिस्तान में ट्रेनिंग भी ली हुई है। ट्रेनिंग अच्छा देख ले तो ये तो पाकिस्तानी 20 साल पहले 20 साल देख रहे कितना। तो इसका मतलब कमांड एंड स्टाफ कॉलेज, डिफेंस यूनिवर्सिटी, ये सारे हमारे इदारे जो है। तीसरा ईरान के साथ जो ये सैंक्शंस खत्म हो रहे हैं, उनकी जो रिलीफ मिल रही है। आपके तो इक्तिसादी बहरान, आपका जो तवानाई का बहरान, ये तो खत्म हो गया। ये तो आपके तो टर्निंग पॉइंट 40% लेस कॉस्ट में आपको तवानाई मिलेगी। और सबसे बड़ी बात है कि आपकी तो अभी गड़बड़ चल रही है अफगानिस्तान से, तो आपको लैंड रूट मिल गया थ्रू ईरान टू सेंट्रल एशिया ऑल्सो, जो आपकी बड़ी ख्वाहिश थी। तो आप जियो पॉलिटिक्स के हवाले से, जियो इकोनॉमिक्स के हवाले से आलमी सियासत में एक महवर बन गए हैं, मरकज बन गए हैं। सो यू हैव इमर्ज्ड एज अ की प्लेयर, तो यू आर ऑन टॉप। ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान मध्यस्थ बना है। देखो दुनिया भर के लोग आ रहे हैं। कभी हमें भूखे नंगे कहा जाता था, हमारे दोस्त कहते थे। कमाल की बात है कि ये खुद से इस बात को कह रहे हैं और मंच पे कह रहे हैं। लेकिन एक मध्यस्थ बनने से आपको बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है? क्योंकि आंतरिक स्थिति आपकी बहुत डामाडोल है। अभी पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने भारत के ऊपर आरोप लगाया था कि भारत में मस्जिदें गिर रही है, अल्पसंख्यकों के लिए समस्याएं हो रही हैं, जिसका भारत ने विरोध भी किया और कहा ये सारी बकवास बातें हैं। पर इस बीच भारत को घेरने की कोशिश भी उनकी बेकार हो रही है। वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी को उठाया जाए, जिसको भारत ने सीधे UNHRC में कहा है कि वो आउटडेटेड हो चुका है, वो पुराना है, हम पुराने वाले को रेन्युअल नहीं करेंगे, नए तौर पर देखा जाएगा। यानी भारत इस बात को मन बना चुका है कि इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर हम आगे नहीं बढ़ेंगे। और इनके रक्षा मंत्री क्या कहते हैं, स्क्रीन पर इस वीडियो को सुनिए। और जम्मू कश्मीर जहां वहां पे जो खेल खेला जा रहा है, उसके ताने बाने या तो बरतानिया में बैठ के वो लोग जिनके पास बरतानवी शरीयत है उनके हाथों में बागडोर उनकी, और या उनकी मार्फत जो है हिंदुस्तान के हाथों में। किसी को इसमें शक नहीं होना चाहिए। बात सिर्फ इतनी है, मैंने पहले भी साउथ में कहा था कि 12 सीटें हैं जो पाकिस्तान में महाजरीन बैठे हुए हैं। ये डिफरेंस जो है, ये तफरीक जो है, महाजरीन जो है जो हिजरत करके हैं मकबूजा कश्मीर से, वो आजाद कश्मीर में भी है। लेकिन आजाद कश्मीर में उन लोगों की तादाद कहीं ज्यादा है जो वहां के रहने वाले हैं। उन्होंने कोई खून की लकीर जो है क्रॉस नहीं की। कहा था कि मेरे हल्के में एक साल को तहसील में यूनिट बेटे अरमान सुहानी साहब का और मेरा जो हल्का है वो एक सीट बनाता है आजाद कश्मीर की। वो महाजर हैं, उन्होंने कीमत अदा की हुई है। रक्षा मंत्री लड़ने को तैयार है, कहते हैं कि अगर इंडस वाटर ट्रीटी वापस नहीं आता है तो लड़ाई हो जाएगी। पर सबसे अजीब बात यह है कि एक तरफ ये कहते हैं कि लड़ाई हो जाएगी, वहीं दूसरी तरफ ये देखने को मिल रहा है कि ये भारत पर ब्लेम कर रहे हैं अफगानिस्तान, तालिबान, बलूचिस्तान मामले को लेकर। इस वीडियो में सुनिए। मोदी कहता है कि हमारा पानी रोकेगा। मोदी कहता है कि वो इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं मानता। जनाब स्पीकर, मोदी की ये भूल है। पूरा पाकिस्तान इनका मुकाबला करने के लिए तैयार है, इनकी साजिशों को नाकाम करने के लिए तैयार है। अगर
पाकिस्तान का पानी बंद करने पे ये अड़े हुए हैं, तो जनाब स्पीकर पाकिस्तान जंग के लिए तैयार है। वैसे पाकिस्तान में एक से बढ़कर एक नमूने हैं, जिसमें से एक ये भी है बिलावल भुट्टो। ये सीधे कहते हैं कि हम तैयार हैं भाई लड़ने के लिए अगर इंडस वाटर ट्रीटी रुकती है। पर इन सब के बीच में मामला कुछ और हो गया है। अभी भारत के हाथ में एक बड़ी ताकत लग गई है। अभी अगर आप देखेंगे तो नेपाल भी परेशान है और पाकिस्तान भी परेशान है। FATF में वापस से जाने का खतरा पाकिस्तान के ऊपर मंडराता जा रहा है। अभी पाकिस्तान FATF के ग्रे लिस्ट में नहीं है। पाकिस्तान को साल 2018 में FATF की ग्रे लिस्ट में डाला गया था और इसका कारण था मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद की फंडिंग रोकने वाले सिस्टम में कमियों के कारण। अक्टूबर 2022 में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर हो गया क्योंकि FATF ने माना कि उसने तय किए गए सुधारों पर काम किया है। अब एक नई चीज आ रही है और वो चीज क्या है कि भारत के हाथ में बड़ी ताकत आई है। भारत के बड़े अधिकारी विवेक अग्रवाल को FATF का वाइस प्रेसिडेंट चुना गया है। इसे भारत के लिए एक कूटनीतिक जीत माना जा रहा है क्योंकि अब भारत को FATF के कामकाज और एजेंडे में ज्यादा भूमिका मिलेगी। ये पहली बार ऐसा हुआ है। और इसके बाद स्क्रीन पर एक ट्वीट देख रहे हैं, ओवैसी का ये ट्वीट है जिसमें वो कहते हैं कि अब तो हमारे हाथ में FATF की कमान आ गई है, तो ऐसा करना चाहिए कि पाकिस्तान को फिर से डालना चाहिए ग्रे लिस्ट में। पहली बात तो ये कि भारत के हाथ में सचमुच में एक ताकत आई है और भारत लंबे समय से FATF में आतंकवाद की फंडिंग, सीमा पर नेटवर्क से जुड़े मुद्दे उठाता रहा है। भारत की भूमिका अब बढ़ेगी। भारत अपनी चिंताओं को ज्यादा प्रभावी तरीके से रख सकेगा और भारत की चर्चा अब प्रभाव डाल सकती है। भारत वैसे जिस तरीके से ओवैसी कह रहे हैं कि तुरंत से ग्रे लिस्ट में डाल दो, ऐसा नहीं होता है। पाकिस्तान पर FATF की निगरानी पहले भी रही है। भारत की भूमिका बढ़ने से पाकिस्तान से जुड़े जो मुद्दे हैं वो ज्यादा चर्चा में आएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है, भारत को अब एक मजबूत आवाज मिल गई है। भारत को FATF में बड़ा पद मिलना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान के लिए इसका मतलब ये है कि जो भारत पहले दूर से कहा करता था कि इसे ग्रे लिस्ट में डालो, ग्रे लिस्ट में डालो, वो भारत अब काफी नजदीक से दबाव बनाने में कामयाब होगा कि पाकिस्तान के ऊपर FATF की गाज गिरनी चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो इकोनॉमिक तौर पर पाकिस्तान के लिए बड़ा नुकसान होगा। खैर, आने वाले समय में भारत कितना दबाव बना पाता है ये देखने वाली बात होगी। पर पाकिस्तान के ऊपर एक नहीं कई संकट मंडरा रहे हैं। पहले POK का मामला तो हल कर ले, जो प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको क्या लगता है, क्या सचमुच में भारत का दुनिया के स्टेज में अब रोल बढ़ गया है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।